श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल करते हैं। इसमें जो लिखा है वैसा कार्य करेंगे। देखिए लिखा है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाना है ABC, त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। ABC कोण B समकोण, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A और साइन C cos C, इनके बीच में कामा है, इससे दोनों के मान अलग अलग निकालना है, गुणा नहीं है। यदि बीच में कामा नहीं होता तो गुणा कर देते। हमें इस प्रकार के सवाल को हल करने के पहले कोई दिमाग नहीं लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बिना सोचे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। AB आधार है AB का स्क्वायर, धन लंब है हमारा BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर। AB है 24 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। BC क्या है 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का वर्ग तो 49 होगा और 24 का वर्ग करने के लिए 24 में 24 का गुणा कर दो। 24 चौक 96 के 6 हासिल 9, 24 दूने 48 और 9 57। एक गुणा ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 और 8 16 और 1 हासिल का 17, 1 हासिल का बचा, 2 दूनी 4 और 1 5। ये गुणा की जो विधि है, ये गुणा की विधि है हमारी वैदिक गणित की, जो कि यहाँ पहाड़ा बोलने में दिक्कत आ रही थी, परंतु यहाँ 4 का गुणान 2 का गुणा किया और ये गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार सरल तरीके से भी एक गुणा कर सकते हैं। ऐसे 3 अंकों का 3 अंकों में होता तो भी कर डालते अपन। अब 576 यहां लिख देता हूं मैं, बीच में धन है ये और AC का स्क्वायर है ये। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 625 इम्प्लाइज 625 बराबर AC का वर्ग, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। कुछ वर्गमूल रटना चाहिए, या वर्गमूल नहीं रटा जाए तो वर्ग कर करके रटो। जैसे 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 2 के बाद आता है 3 तो 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 16 तो 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्ग 25 तो 25 का वर्गमूल 5, 6 का वर्ग 36 तो 36 का वर्गमूल 6, 7 का वर्गमूल वर्ग 49 तो 49 का वर्गमूल 7,
8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8। 9 का वर्ग 81, तो 81 का वर्गमूल 9। ऐसे 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10। 11 का वर्ग 121, तो 121 का वर्गमूल 11। 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल 12। 13 का वर्ग 169, तो 169 का वर्गमूल 13। ऐसे याद कर लेना चाहिए। तो देखो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, तो AC बराबर 25। यहां वर्ग था इसलिए वर्ग हट गया, या फिर दोनों के वर्ग कर दो, दोनों के वर्ग कर देते हैं। वर्ग से वर्ग ये अलग है, वर्ग से वर्ग हट जाता है, तो AC बराबर 25। अब देखिए तुम्हारे पास ये भुजा भी आ गई, ये भुजा है, तीनों भुजा हो गई। अब उस पर विचार करो, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन ए का अर्थ है ये भुजा ली जाएगी, ये भुजा लेंगे, कोण के सामने की भुजा लंब होगी। ये लंब है, ये आधार है। कर्ण कभी भी लंब नहीं होगा, जो तिरछी रेखा है वो हमेशा ही कर्ण रहेगी। तो लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा BC 7 बटा कर्ण है हमारा 25। बस एक मान तो ये आ गया। दूसरा है कास ए। कास ए मतलब यही कोण है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है हमारा 24 है, बटे कर्ण क्या है हमारा 25 है। अब देखते हैं सेकंड वाला सवाल, ये हमारा फर्स्ट वाला सवाल था, और सेकंड वाला सवाल कहता है साइन C। सेकंड में साइन C बराबर लंब बटा कर्ण तो होगा ही, सूत्र है वो तो, परंतु कोण ये ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, तो आधार ये बन जाएगा। ये आधार नहीं बन सकता है क्योंकि ये कर्ण है। तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। कोण के सामने की भुजा हमेशा ही लंब होगी। तो लंब क्या हुआ, ये हुआ, लंब ये हुआ, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब बटे कर्ण 24 बटा 25। ऐसे ही अगर हम कास C का मान देखें, कास C बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा ये होगा, आधार बटा कर्ण ये होगा 7 बटा 25। इस प्रकार ये पूरा सवाल तुम्हारा हल हो जाता है। इसको मैं साफ कर देता हूं, अगले सवाल पर विचार करते हैं। अगले सवाल में त्रिभुज ऐसा ही दिया है, उसकी भुजाएं PQR दी है। देखिए लिखा है आकृति 8-13 में 10P ऋण काट R का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q जो है समकोण है, और PR है, ये P है और ये R है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा जो ये लंब है वो 12 सेंटीमीटर है, वो, और ये 13 है कर्ण, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये भुजा निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। सवाल हल करने से पहले इसको निकाल लो। इसको निकालने के लिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में
भाई जहाँ ABC नाम था तो यहाँ ABC लिखा था, और जहाँ पर त्रिभुज का नाम PQR हो गया तो हमने भी त्रिभुज का नाम PQR लिख डाला। PQR लिख डाला तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। देखिए उसके बाद लेते हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री है, आधार ये है, ये निकालना है। आधार RQ का वर्ग बराबर धन, ये है ना धन लंब PQ का वर्ग, PQ का वर्ग बराबर कर्ण है PR का वर्ग। इसकी अगली स्टेप लेते हैं तो PQ हमारा 12 है, इसका वर्ग धन RQ को तो हमें निकालना है, इसका वर्ग बराबर PR का वर्ग। PR क्या है? 13 है, तो 13 का वर्ग। देखिए अभी मैंने बताया था कि सीधी तरीके से इसका वर्ग और वर्गमूल याद रखा करो, इसको धन ही रहने देते हैं। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तो RQ बराबर 169 ऋण 144, तो RQ बराबर 9 में 4 5, 6 में 4 2 25 बच जाते हैं। इसका वर्ग रहेगा, ये वर्ग नहीं लगाया, इसका भी वर्ग रहेगा, वर्ग नहीं लगाया, यहाँ भी वर्ग रहेगा, ये धन तो रहेगा ही, है ना। अब देखिए इम्प्लाइड RQ का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5, दोनों वर्ग से वर्ग हट गए, RQ क्या आया? 5 आया। ठीक, अब हमारे पास दिया है tan P और cot R। tan P बराबर लंब बटा आधार। tan क्या होता है? लंब बटा आधार ही होता है। लंब क्या है? लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है, परंतु P ये कोण लिया है तो इसके सामने की भुजा होगी, इसके सामने की भुजा हमने ये निकाली है, इसलिए लंब ये नहीं लेंगे। लंब कौन सा लेंगे? कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो 5 को लेंगे। 5 को लेंगे तो देखिए tan P बराबर 5 लंब बटा आधार, ये लंब है तो आधार यही होगा 12, 5 बटा 12। ऐसे ही cot है हमारा cot R। cot R को लेते हैं, cot R इसका विपरीत होगा आधार बटा लंब, है ना। ये आधार है तो आधार बटा लंब। आधार क्या होगा? R। ये वाला कोण ले रहे हैं तो लंब कौन सा होगा? ये होगा, और आधार ये होगा। तो देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 5 बटा 12। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है? tan P ऋण cot R बराबर tan P का मान 5 बटा 12 है, ऋण cot R का मान 5 बटा 12 है, तो इनको घटाया तो 0 हो गया। यही सिद्ध करना था, नहीं सिद्ध नहीं करना था, यहाँ तो इनका मान निकालना था, तो ये 0 इसका मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारे ये 3 सवाल लगातार हो गए।
त्रिकोणमिति में केवल अगर आपको सूत्र अच्छी प्रकार से याद हैं तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं।